सिंह गुरुद्वारा जो रेलवे रोड आपको दिखा रहे हैं, तो इसके जो इस कमेटी का कौन खजांची है, कौन क्या है, इसके बारे में भी अभी बताएंगे। हमारे बीच में सेक्रेटरी साहब हैं जो कि एक सिंह सगा गुरुद्वारा के हैं, सेक्रेटरी साहब है, ये बताएंगे। मैडम जी, जैसा कि ये गुरुद्वारा है, इसके हालातों को देखते हुए आज 11 साल का अंतरकाल हो गया, 11 सालों के अंदर इसका कुछ कमलजीत ग्रेवाल। अच्छा, आप इससे क्या है? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे। हाँ जी। इसके हालात कैसे हैं अभी तक, क्यों नहीं ये पूरा हुआ? देखो, ये यहाँ पे कोई सिख संगत नहीं है, आप देख ही रहे हो। यहाँ पे ये सारा जो खर्चा है, हमें ऐड तो कहीं से मिलती नहीं। ये सारा जो इतना भी डेवलप किया हमने, ये बड़ी मेहनत से किया है। हम घर घर भी जाते हैं, मांगते भी हैं, पाठ भी करते हैं गुरुद्वारे में। तो जितना भी पैसा लगा है हमारी मेहनत से ही इकट्ठा हुआ है, कोई हमें कहीं से ऐड नहीं मिली कहीं से। हमें आज से 4 साल पहले डी प्लान में से डीसी साहब ने 2 लाख दिया था, जब हम इसका लेंटर डाल रहे थे। तब हमने उससे नगद लेने की बजाय हमने उनसे सरिया ले लिया था। म्यूनिसिपल कमेटी वाले आए थे, हमने उनसे सरिया मांगा था, भाई हमें 2 लाख का हम नगद पैसे नहीं लेंगे आपसे, हमें 2 लाख का सरिया दिलवा दो आप। तो वो सरिया डाल के चले गए थे। तब उसके बाद ये लेंटर डाला था। हाँ जी, 5 लाख अभी चंद रोज पहले मिड्डा साहब ने कहा है, वह मैं दे दूंगा। दिए नहीं है उन्होंने। हाँ, दिए नहीं। हमारे जींद के अंदर बहुत बड़े बड़े मंत्री रहे, और सभी मंत्रियों से अगर जो ये तो छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर जो आप लोगों ने कहीं गुहार लगाई होती तो शायद ये आज गुरुद्वारा बन गया। एक्चुअली है जी, गुहार गुरुद्वारा साहब को तो ये दे ही नहीं सकते और देते भी नहीं है। अभी हमने सराय बनाई है, ये स्टेशन नजदीक था, यहाँ पे यात्रियों को रहने के लिए जगह नहीं थी, इनको किसी को लंगर नहीं दिया जाता था। जैसे अब कोई जवान बेटियां लेके यहाँ पे खड़ा है ना, स्टेशन पे से पुलिस वाले उसको भेज देते भी आप गुरुद्वारे में जाओ, लेकिन यहाँ जगह नहीं होती थी। ये सोच के हमने ये यात्री निवास बनाया था। जब बुजुर्ग हैं जिनको कोई घर से निकाल देता है या कुछ है, उसके लिए फिर हम ये, और सुख दुख के लिए फिर हमने ये सराय बनाई है, और सराय को गुरु रामदास सराय के नाम से बनाई है और इसको रजिस्टर्ड करवाया गया। ठीक है, अब गुरु रामदास सराय में ही वो 5 लाख देंगे, हमें देंगे तो। अभी जैसे अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में अपना गुरुद्वारा है, इसके जो हालात काफी डाउन चला गया, नीचा हो गया, तो इसको यहाँ ट्रांसफर करने में आपको क्या दिक्कत है? इसके ऊपर बनेगा वो गुरुद्वारा साहब। ये जैसी है ना, ये तो बेसमेंट हो गया, ये यात्री निवास हो गया। जैसे बुजुर्ग हैं, कोई आया है, कोई गया है, यहाँ पे मंजे बिछाएंगे, बिस्तरे लगाएंगे, दरवाजे लगेंगे सारे, और उसके बाद इसके ऊपर बनेगा ये। आपने जैसे सिंह सभा भारत सिनेमा के पास देखा होगा। हाँ जी, इसके ऊपर बनेगा वो सारा गुरुद्वारा साहब। तो ये कब तक होने की क्या? अब ऐसे जी, हम तो पूरी मेहनत से, और हमारी जितनी भी कमेटी है सारी फ्री सेवा करती है, कोई पेमेंट पे नहीं है हमारी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार को तो मैं बार बार रिक्वेस्ट ही करती हूँ जी, बार बार अपने एमएलए साहब को भी। क्योंकि अभी 1 साल का अंतरकाल बचा है, हमारे जो मिड्डा साहब है माननीय, तो आप उनसे कह के भी ये काम कर सकते हैं। मैंने तो कह दिया, वो कहते मैं 5 लाख तक दे सकता हूँ, और वो मैं दे दूंगा। अब हमारे जब एमपी साहब हैं, वो भी कर सकते हैं, जो हमारे एमपी साहब के पास हम आज से 3 साल हो गए हैं, उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था हमें। रमेश कौशिक हम गए। लोगों का कितना सहयोग मिलता है आपको? लोगों का तो ऐसे आप देख ही रहे हो, कोई सिख बिरादरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी संगत हमें बहुत सहयोग करती है, यहाँ वाली काफी सहयोग करती है। जैसे मैं आपको कह दूं पाठ करवाओ, आप संगत बुलाओ। आप अभी भी 1 महीने से 23 तारीख से यहाँ पाठ चल रहे हैं, और 23 तारीख को ही समाप्ति होगी। जो अमृतसर आपका जो मेन गुरुद्वारा है, उसके नॉलेज में है ये? वो हमें नहीं देते ये। अच्छा, वो तो बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ उनकी जो कार सेवा वाले भी है ना, वो सिर्फ SGPC ही के गुरुद्वारों को देते हैं, या अब HGPC वालों को देंगे। वो हमें कोई पैसा नहीं देते, वो कोई हेल्प नहीं करते हमारी। ये हमारी सेक्रेटरी साहब थी यहाँ पर, और हमारे पाटिल साहब हैं। सर नमस्कार सर, सत श्री अकाल। सत श्री तो अकाल। आप तुसी की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਬਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। MLA ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਾਏ ਹੈ ਜੀ। सराय जस्ट लाइक धर्मशाला जी, बाहर लिखा है यात्री निवास। जो सरकार चाहे कोई कोरोना काल में भी आपने सहयोग दिया
लोगों को यहाँ ठहराया? बिल्कुल, कोई भी आया वो ठहरा यहाँ पे, हमने उनको इंतजाम किया। जब बच्चे जाते हैं, जब पेपर हुए थे, यहाँ से सरकार ने 15 किलोमीटर दूर सेंटर बना दिए थे, कैथल वाला फरीदाबाद वाला वहाँ, सब बच्चे रात को यहाँ सोते थे आके। उनके लिए हम खाने का इंतजाम करते थे, अगर वो खाना नहीं चाहते थे उनके लिए चाय का लंगर तैयार करते थे। मैं खुद आगे रात को 11 बजे बिस्तर निकाल के देती थी मैं उनको, उन बच्चों को। ठीक है, हमें अपनी तरफ से तो हम बहुत काम कर रहे हैं, हमारी सारी कमेटी मिलकर काम कर रही है। बाकी मैं तो जींद शहर के सारे निवासियों से प्रार्थना करूंगी भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग दें ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी तैयार करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि कहीं भी अगर जो हमें कहीं किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी गरीब की सहायता की ज़रूरत होती है, 24 घंटे अगर जो हम कहीं खाना खाएं तो एक गुरुद्वारा ही नज़र आता है हमें, किसी भी शहर में चले जाइए। क्योंकि आज यहाँ के हालात जो कि यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे पार्टी साहब ने बताया कि इसके तरफ ध्यान दिया जाए। हमारे जितने भी ये हमारे न्यूज़ 7 जी के जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सहयोग करें। और हमारे जो माननीय मीडिया जी हैं उनको भी चाहिए कि यहाँ पर सहयोग करके यहाँ पर गुरुद्वारे का यहाँ पर स्थान दिया जाए। सर बने रहिए न्यूज़ 7 जी के अंदर सर, धन्यवाद।